नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। तो जैसा कि हम बता दें कि लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है और ऐसे में प्रथम चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। तो अगर हम बात करें इस राजनीतिक माहौल में हर कोई बेहतर साबित करने के लिए लोगों के सामने कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसे में हम बता दें कि राबड़ी देवी, जी हाँ, लालू यादव की धर्मपत्नी राबड़ी देवी काफ़ी दिनों के बाद दिखी हैं मीडिया के सामने और उन्होंने आरोप लगाया है पीके यानी कि प्रशांत किशोर पे कि वो आते थे राबड़ी के पास भी, लालू के पास तो बेशक जाते ही जाते थे, अब राबड़ी के पास भी पहुंचते थे नीतीश कुमार की गुजारिश लेके। तो हमारे साथ बने हैं हमारे एडिटर, हमारे हेड नमन मिश्रा जी। नमस्ते सर। हम सर जानना चाहेंगे कि जैसा कि कल राबड़ी देवी, लालू यादव तो इल्ज़ाम लगाते ही थे पीके पे यानी कि प्रशांत किशोर पे, अब राबड़ी देवी ने भी इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि वो कई बार नीतीश के गुजारिश लेके उनके पास आते थे और वो उनके घर से भगा देती थी। देखिए, जब महागठबंधन का बिहार में निर्माण हुआ था, कांग्रेस आई थी, नीतीश कुमार आए थे और लालू यादव ने कहीं ना कहीं आशीर्वाद लगा दिया था, दही का टीका लगाकर नीतीश कुमार को। इस दौरान सब कुछ सही लग रहा था। बिहार में मुझे लगता है कि बहुत कम ही पॉलिटिकली शांत फेजेस गए हैं बिहार में। उनमें से एक फेज़ ये था, भाजपा बिल्कुल बैकफुट पर चली गई थी। भाजपा के पास खोजने पर भी मुद्दा नहीं मिल रहा था और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से चला रहे थे। मगर फिर कयास लगाने जाने लगे। मीडिया ने लगातार ये बातें अपने सूत्रों के माध्यम से दिखाया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डर लगना शुरू हो गया है। उनको लग रहा है कि आने वाले चुनाव में लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट करेंगे। उस दौरान उनका ना भाजपा का साथ रहेगा नीतीश कुमार के ऊपर। वो सोच रहे थे कि हमारा पत्ता कट जाएगा, इससे पहले ही कहीं ना कहीं लग रहा था नीतीश कुमार की कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में। और नीतीश कुमार के बारे में बाकी बहुत सारी बातें होती है मगर एक बात मैं जानता हूं कि अगर उनकी कुर्सी का डर उनको दिया जाए तो वो उनसे कुछ भी कराया जा सकता है। नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री बनने गए थे, इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी के सामने समानांतर खड़े हुए थे और जब पेड़ गिरने लगे धड़ाधड़ मोदी लहर में, तो नीतीश कुमार उन पेड़ों में से नहीं थे जो गिर गए, वो उन पेड़ों में से थे जो झुक गए। आपको पता होगा जब कोई बड़ा तूफान आता है तो कुछ पेड़ टूट जाते हैं, जो झुक नहीं पाते वो उखड़ जाते हैं। तो नीतीश कुमार झुक गए धीरे से और वो अपने कुर्सी को बचाकर किसी न किसी तरीके से कहा जा सकता है कि अपनी राजनीति बचा ली उन्होंने। और देखिए, खासतौर पर जब राजनीतिक नीतीश कुमार का वंशज कोई नहीं तत्कालीन दिखता है और फिर प्रशांत किशोर आते हैं इनकी पार्टी में। प्रशांत किशोर के बारे में आपको पहले से ही पता है, सभी को पता है कि वो एक पीआर कंपनी चलाते हैं। वो राजनेता बनाते हैं लोगों को, और नेता बनाते कम हैं और नेताओं को बनाते ज़्यादा है। तो नीतीश कुमार के साथ आ जाने की वजह से उनको, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार काफ़ी मजबूत होंगे, ऐसा नीतीश कुमार को लगा। मगर प्रशांत किशोर के जदयू में आने के बाद से नीतीश कुमार काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं। खास तौर पे पार्टी के ऊपर पकड़ कमज़ोर हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से राजनीति कराना चाहते थे, उस तरीके से राजनीति करना नीतीश कुमार चाहते नहीं, और ना ही वो राजनीति इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको पसंद आ रही है। आरसीपी सिंह ने तुरंत ही एक दूसरा पाला बना लिया था और शुरू में आरसीपी सिंह से दूरी बना ली थी नीतीश कुमार ने। मगर जैसे जैसे प्रशांत किशोर की वजह से नीतीश कुमार को एहसास हुआ कि मुझे घाटा हो रहा है, वैसे वैसे आरसीपी गैंग के साथ नीतीश कुमार जाने लगे। और इसी क्रम में आपको याद होगा कि नीरज कुमार का वो ट्वीट, नीरज कुमार का लगातार हमला प्रशांत किशोर के ऊपर, बड़ा बड़ा हमले करते जा रहे थे और चुप नहीं हो रहे थे। लास्ट ट्वीट जो याद है नीरज कुमार का प्रशांत किशोर के ऊपर था, वो था कि मैं एक आईना हूँ, मुझ में जो देखोगे वही दिखेगा। और वो ट्वीट्स जो लगातार हमला किए थे, उसके बाद से प्रशांत किशोर नर्म हो गए, काफ़ी नर्म हुए, बिहार वापस भी आ गए। प्रशांत किशोर के बारे में एक बात कही जाती है कि भले ही वो नरेंद्र मोदी के साथ थे, मगर वो कांग्रेस, जदयू सभी के लिए काम करते रहते थे। यहाँ तक कि जब महागठबंधन में यहाँ वो काम कर रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार ने भी उन पे इल्जाम लगा दिया था कि वो सारे पार्टियों के साथ, देश के हर पार्टी। इल्जाम नहीं, नीतीश कुमार बहुत स्मार्ट है, नीतीश कुमार इल्जाम नहीं लगाता। नीतीश कुमार ने तथ्यों को बहुत सरलता से, सहजता से रख दिया कि वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करते हैं। उनका काम ही यही है। बट फिर वही मैं बात कहूँगा, उनका काम वही है। अगर साबुन बेचना किसी का काम है तो उस साबुन कंपनी में जाकर उसी में साबुन ही ना बेच दीजिएगा आप, जिस कंपनी के साबुन आप लेके घूमें। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगता। खासतौर पर देखिए, इनको अच्छा नहीं लगता तो नीरज कुमार को पता चल जाता है, नीरज कुमार रिएक्ट कर जाते हैं। नीतीश कुमार खुद रिएक्ट नहीं करते हैं, रिएक्ट करते हैं नीरज कुमार। और इन्हीं के माध्यम से ये बातें जब पब्लिक डोमेन में आती हैं कि कहीं ना कहीं खफा हैं, तो ये आप निश्चिंत रहिए कि प्रशांत किशोर का बुरा टाइम शुरू हो गया था जदयू में।
अगर प्रशांत किशोर आज जदयू में बने हुए हैं तो ये हम सभी के लिए अचंभा का विषय है। तो काफ़ी सर हमने काफ़ी सुना है, नीतीश कुमार ने भी खुद अपने बयान में कहा है कि प्रशांत किशोर से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो अगर हम कहें कि दोस्त और दुश्मन जब कहेंगे तो नीतीश कुमार की एक तरह से दुश्मन है लालू यादव, तो बार बार प्रशांत किशोर उनसे मिलने क्यों पहुंच जाते हैं? देखिए, नीतीश कुमार ने भले ही कह दिया कि वो उनके दोस्त हैं प्रशांत किशोर, मगर नीतीश कुमार किसी को अपने दोस्त नहीं मानते हैं। फॉर नीतीश कुमार एवरीवन इज अ पॉलिटिकल आइटम। नीतीश कुमार के लिए सारे लोग एक पॉलिटिकल आइटम है। नीतीश कुमार किसी को, एक पॉलिटिकल पर्सन को या अपने कार्यकर्ता को भी देखते हैं तो वो उसके पीछे इंसान नहीं देखते, वो देखते हैं, कोई रिश्ता नहीं जोड़ते, वो सीधा देखते हैं कि एक ये व्यक्ति है। मांझी को उठाकर रातों रात मुख्यमंत्री बना देते हैं और मांझी को फिर उठाकर पटक देते हैं, कहते हैं आप किसी काम करें। कुशवाहा को अपने साथ जोड़ते हैं, कुशवाहा को उठाकर फेंक देते हैं। अशोक चौधरी को अपने साथ रखते हैं और अशोक चौधरी को बैकफुट पर लाकर रख देते हैं। तो इसी के अलावा श्याम रजक हैं, इसके अलावा ललन सिंह है, कई एग्जाम्पल्स हैं नीतीश कुमार के राजनीति के। जॉर्ज फर्नांडिस से शुरू होता है और ये मामला खत्म होता है शरद यादव तक। तो नीतीश कुमार की राजनीति के कई लोग कहा जा सकता है शिकार हो चुके हैं और इसमें से प्रशांत किशोर भी एक हो सकते थे। मैं वही कहूँगा कि मुझे ये बात विश्वास नहीं हो रही कि प्रशांत किशोर अब तक कैसे इस पार्टी में टिके हुए हैं, क्योंकि बेइज्जती भी उतनी ही हुई है और धंधा जो कहा था वो भी मंदा चल रहा है। क्योंकि अब जो हमला डायरेक्ट कर दिया गया इनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये अब जाके कांग्रेस का प्रचार नहीं कर सकते, अब ये बाकी पार्टियों का प्रचार नहीं कर सकते। आपको बता दूं कि जब यहाँ महागठबंधन में काम कर रहे थे नीतीश कुमार के लिए स्पेशली, उस दौरान संजय यादव काम कर रहे थे आरजेडी का और ये काम कर रहे थे जदयू का। इस दौरान कई बार क्लैशेस हुए हैं आरजेडी जेडीयू के बीच में। हालांकि मंच पर आपको याद होगा जब सरकार बनी थी महागठबंधन की, तो लालू यादव ने गले लगाया था प्रशांत किशोर को और ये तस्वीरें भी वायरल हुई थी। तो प्रशांत किशोर और लालू यादव के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। बट ये कह देना कि नीतीश कुमार जाकर भेजते थे दूध के तौर पे प्रशांत किशोर को मिलने के लिए लालू से, ये अतिशयोक्ति होगी। क्योंकि मैं बता दूं आपको, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का काम ही रहा है कि वो पीआर करते हैं अलग अलग नेताओं का। उन्हें लगा होगा कि तेजस्वी यादव में कैपेसिटी है, क्योंकि देखिए बिहार में चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार को हटाकर क्या, बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार को हटाकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि संभावनाएं हैं, राजनीति में संभावनाओं के खेल है, कभी भी कुछ हो सकता है। आने वाले 2020 के 21 के चुनाव में हो सकता है कि तेजस्वी यादव की उस परिस्थिति में पहुंच जाए, अगर कांग्रेस जीत जाती है तो, कि वहां से वो नीतीश कुमार को डिमोलिश कर सके। तो ऐसी परिस्थिति में कम से कम एक पॉलिटिकल चाणक्य कहे जाते हैं, तो वो जरूर अपनी जमीन तलाश करके वहां भी रखेंगे। क्योंकि आपको याद होगा जब महागठबंधन यहाँ पे बनी थी तो यूपी में गए थे वो, तो यूपी में कांग्रेस और अखिलेश सिंह की उन्होंने दोस्ती कराई थी, खाट सभाएं कराई थी। हालांकि वहाँ खटिया खड़ी हो गई थी दोनों की, नीतीश कुमार फेल कर गए थे यूपी में। और इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वाकई नीतीश अपने चेहरे पर चुनाव जीते हैं या प्रशांत किशोर के कैपेबिलिटीज की वजह से पॉलिटिकल। तो ये चर्चाएं इंटर पार्टी में होने लगी थी। जदयू के लोग भी ये क्वेश्चन करने लगे थे कि नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मिला है, ना कि प्रशांत किशोर के प्रचार की वजह से। तो जैसा कि हम सर जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर पीआर का काम करते हैं, प्रचार करते हैं, तो ये एक तरह का हो सकता है चुनावी प्रचार हो कि हाईलाइट करने के लिए, ताकि मीडिया के फ्रेम में आ सके। मुझे लगता है कि ये शायद ना हो ऐसा, क्योंकि नीतीश कुमार अभी भाजपा के साथ हैं, वो बहुत ही इज ऑन गुड टाइड्स, उनको सोचना नहीं है, वो समंदर के बीचों बीच है और अच्छी विंड इज इन हिज फेवर। शायद लालू के लिए कर रहे हो। बिल्कुल, ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं लालू यादव फायदा उठाने के, लालू के लिए नहीं कर रहे हूँ प्रशांत किशोर, बाकी लालू ने प्रशांत किशोर की वजह से कहा था कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश पर हमला कर दिया। और जब आप सोचिए, मतलब अब ये बातें तो काफ़ी दिनों से हो रही होंगी, जब 5 बार 6 बार कह रही हैं राबड़ी देवी की आकर मिले थे लालू यादव, कह रहे हैं कि कई बार मुझसे फ़ोन पर बात कर चुके हैं प्रशांत किशोर के माध्यम से नीतीश कुमार, तो ये तो तय है कि मतलब ये बातें बहुत पहले से होती आ रही हैं। तो तब क्यों नहीं इन मुद्दों को उठाया गया? अब जब चुनाव नज़दीक हो गया, एक फेज जा चुका है, गुजर चुका है, और लालू यादव बोलते हैं, फिर किताब में लिखा जाता है बात, फिर राबड़ी देवी भी 3-4 सालों में इधर पहला इंटरव्यू देती हैं किसी चैनल को, और एक निजी चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान ये बातें कहती हैं कि प्रशांत किशोर घर पर आकर मुझसे भी अनुनय विनय करते थे कि नीतीश कुमार जी का पार्टी मर्जर करा दिया जाए। मुझे लगता है नीतीश कुमार इतने भी पॉलिटिकली कमज़ोर नहीं है, और ना ही उनकी बुद्धि इतनी कमज़ोर है कि वो अब लालू यादव के साथ इस परिस्थिति में वापस आना चाहेंगे। हालांकि ये मैं बता दूं आपको कि जैसे चर्चाएं हुई थी महागठबंधन में कि नीतीश कुमार छोड़ देंगे महागठबंधन लालू यादव को, तो सर अगर उनको वापस आना था तो उन्होंने छोड़ा ही क्यों? वही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये चर्चा जब उठी थी लगभग 1 साल पहले, महागठबंधन टूटने से 1 साल पहले ये चर्चा शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं, नीतीश कुमार डिसीजन खुलकर ले नहीं पा रहे हैं, और करप्शन एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से शायद उनको लगा, ये बातें आ रही थी कि लालू प्रसाद बहुत करप्शन कर रहे हैं अपने बच्चों के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से, जिसकी वजह से नीतीश कुमार पर ये सारी चीज़ें आएंगी बाद में। तो नीतीश कुमार पहले ही क्यों ना छोड़ दें। तो ये जो माहौल बना था, इसके बाद नीतीश कुमार अलग वाकई हो गए थे 1 साल बाद। तो अब जब चर्चाएं ये होने लगी थी, नीतीश
नीतीश कुमार के भाजपा के आने के बाद भी चर्चाएं शुरू हो गई थी कि भाजपा में के साथ भी वो सहज महसूस कर रहे हैं और हो सकता है कि वो वापस पलटी फिर से मार दें। तो जब ये चर्चाएं पहले सही हो सकती है तो दूसरी बार भी सही हो सकती हैं। जी, तो हम देखें कि काफी दिन के बाद राबड़ी देवी आई मैदान में, और मैदान में आने के बाद तुरंत यही बात कहा उन्होंने कि प्रशांत किशोर काफी बार हमारे पास आए थे। आखिर इतने दिनों से उन्होंने ये बात नहीं कही, और अभी चुनाव आने वाले हैं, इलेक्शन के वोट चाहिए, तो शायद ये राजनीति षड्यंत्र हो, शायद लोगों से वोट लेने के लिए। देखिए, लालू यादव जेल में है, लालू यादव को षड्यंत्र तो बिल्कुल है, और इसमें कुछ चीज़ें कॉन्स्पिरेसी हैं, ये मैं तय बता सकता हूँ आपको। क्यों? क्योंकि लालू यादव अभी कहाँ है? लालू यादव को जेल में होना चाहिए था कायदे से, मगर लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में है। इलाज कराने के नाम पर लालू यादव वो सुख सुविधाएं भोग रहे हैं जो कि कैदी को नहीं मिलनी चाहिए। सच्चाई यही है। अब इसके बाद आप ये समझिए कि जब लालू यादव बेल के लिए अप्लाई करते हैं और ये लिखते हैं कि मुझे बेल मिलना चाहिए ताकि मैं जाऊं और अपने पार्टी के लिए थोड़ा सा प्रचार करके आऊं फील्ड से, तो वो क्या लिखते हैं कि आई एम नाउ फुली फिट टू गो इन पब्लिक की सभाओं में जाकर मैं लोगों से मिलूं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि रातों रात वो पब्लिक फुली फिट हो जाते हैं, फिर अगले दिन जब वो बात आती है कि आज इनकी कोर्ट में हियरिंग होगी, आज इन, तो वो फिर शुगर डाउन हो जाता है, तुरंत बीपी डाउन हो जाता है। ये सब खबरें आने लगती हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ कॉन्स्पिरेसी है। ये चुनाव में फायदा उठाने के लालू यादव बहुत चालाक है। ऐसा लालू यादव पे भी इल्जाम लगा था कि वो फोन पे बातें करते हैं, तो वो लोगों के सामने नहीं आते। ऑडियो टेप वायरल हो चुका है, लालू यादव का ऑडियो टेप पब्लिक डोमेन में है, कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लालू यादव का साहबुद्दीन के साथ बात करते हुए पहले ही टेप वायरल हो चुका है। तो लालू यादव भी लोगों से बात करते हैं, मगर हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर राजद के पास ऐसी कोई टेप्स है तो राजद को पब्लिक करना चाहिए कि क्यों नीतीश कुमार वाकई मिलना चाहते थे। देखिए, भाजपा को भी यहाँ हाँ, तो सर पीके यानी कि प्रशांत किशोर ने भी ये दावा किया है कि अगर ऐसा कोई बात है तो वो खुलकर मीडिया के सामने आए और खुलकर बताएं कि आखिर हमारे बीच क्या बातें हुई। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कह दिया है कि लालू यादव किसी भी ओपन मंच पर, किसी भी चैनल खुद अपने से सुन ले और उस चैनल पर हम और वो डिबेट कर लेते हैं आपस में, और सामने दूध का पानी, पानी का पानी हो जाएगा कि क्यों मैं नीतीश कुमार की बातें लेकर अब तक नहीं आया था। देखिए, नीतीश कुमार ने भी फ़ोन करके लालू यादव से कई बार बातें की हैं। तेज प्रताप यादव की शादी में नीतीश कुमार बहुत सहृदय होकर आए थे, स्टेज पर गए थे, मिले थे, आशीर्वाद भी दिया था। राजनीति अलग होती है, व्यक्तिगत जीवन होता है। आप उसी संसद में बैठते हैं, अगर स्कूल में कुछ बच्चे आपस में बैठते हैं तो आप याद रखिए कि उनके बीच में दोस्ती हो जाती है, भले ही उनके सब्जेक्ट्स कुछ भी हों, मगर एक क्लासरूम में अगर आके बैठते हैं तो उनमें दोस्ती हो जाती है। एज ग्रुप मैटर नहीं करता है, पॉलिटिकल अलायंसेस मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि आसपास बैठने के दौरान दोस्ती हो जाती है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में भी हंसी ठिठोली होती है। खासतौर पर अगर बात करें तो महिला सांसदों के बीच में बहुत अच्छा कहा जाता है कि अक्रॉस पार्टी जाकर अच्छा मित्रता रहता है। तो ये होता है, एक दूसरे की शादियों में जाना, एक दूसरे के फंक्शन में जाना, एक दूसरे का वेल बीइंग जानना, ये होता है। और शायद नीतीश कुमार इसी वजह से जानना चाहते हों कि लालू यादव की स्वास्थ्य क्या है। लालू यादव बिहार के जनप्रिय नेता हैं, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लालू यादव बिहार के एक बड़े समूह के नेता हैं। बिहार में नहीं, पूरे वर्ल्ड ओवर में लालू जी फेमस है और एक बड़े समूह के नेता हैं। तो ये चिंता जायज़ है, चिंता नरेंद्र मोदी भी करते हैं, नरेंद्र मोदी भी ये बातें कहते हैं। हालांकि जब नीरज कुमार जो बातें बोलते हैं तो उससे बहुत चुभन होती है लोगों को, खासतौर पे लालू यादव के समर्थकों को, जब वो कहते हैं सजा याफ्ता है, अब जेल में ही मर जाएंगे, जेल में ही उनका अब जेल के बाद दर्शन नहीं होगा, दिन का उजाला नहीं देखने को मिलेगा। ये सारी बातें जब बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता होगा। मगर सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर अगर लालू यादव से मिले हैं, जो कि अब लगभग लग रहा है कि हुआ है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी बातें कही हैं, तो एक बात आप समझ लीजिए कि इसमें नीतीश कुमार का मैसेज कम होगा मुझे लगता है, और प्रशांत किशोर का जो व्यक्तिगत जो वो बिजनेस करते हैं उसकी वजह से ज़्यादा। तो सर, ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो लोग चारा घोटाला कर सकते हैं वो झूठ क्यों नहीं बोल सकते, यानी साफ तौर पे राबड़ी देवी को झूठी बोला है। राबड़ी देवी और लालू परिवार को झूठा कह रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि झूठ और भ्रष्टाचार का आरोप लगा लालू और राबड़ी परिवार पर, इसमें पहले भी लगता रहा है। खुद उनके बेटे तेज प्रताप तक लगाते हैं आरोप कि मेरे परिवार ने मुझे झांसे में रखा, मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया, मेरी शादी ऐश्वर्या राय से करा दी। तो ये आरोप लगते रहे हैं। खुद जब मीसा भारती बोल सकती हैं स्टेज पर जाकर कि मेरे दोनों भाइयों के बीच में विवाद है, विवाद उत्पन्न करने का, विवाद को बढ़ाने का प्रयास करते हैं कुछ लोग,
और बहुत तरह के आरोप लगते हैं उनके पार्टी से जब अलग होते हैं। रामकृपाल यादव तो वो भी बुरा बोलते हैं। उनकी पार्टी से जितने भी लोग अलग होते हैं, हालांकि कुछ दिन पहले ही जब उनकी पार्टी से राजन तिवारी भी अलग हुए थे तो उन्होंने भी कहा था कि इस पार्टी में ब्राह्मणों और भूमिहारों को जगह नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक एजेंडा लेकर चल रहे थे तेजस्वी यादव। तो आरोप तो बहुत लग रहे हैं और कहा था कि जो थोड़ा बदनाम हो जाता है उस पर एक दो तोहमतें और भी सही। सर तो लालू मतलब राबड़ी देवी कभी झूठ नहीं बोलती, ऐसा उन्होंने कहा है। नहीं, देखिए राबड़ी देवी ने झूठ नहीं कहा, ये प्रशांत किशोर ने नहीं कहा। राबड़ी देवी का कहना है कि जो चारा चोरी कर सकते हैं ना वो कुछ भी कर सकते हैं। वो झूठ बोला तो उनके लिए नहीं, राबड़ी देवी ने कहा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। देखिए राबड़ी देवी के कहने से नहीं होता ना कि राबड़ी देवी झूठ नहीं बोलती हैं। ये बातें अब पब्लिक डोमेन में आएंगी जब ये बातें स्पष्ट होंगी। अगर देखिए मैं साफ कहता हूँ कि सबूत अगर है आरजेडी के पास तो अब ये समय है। अब अगर वो सामने लाकर रखते हैं तो मुझे लगता है नीतीश कुमार को भी बहुत घाटा होगा। मगर ये अगर नहीं सबूत लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं ये सब षड्यंत्र माना जाएगा और नीतीश कुमार को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो सर आपको क्या लगता है कि राबड़ी देवी का क्या दाव है इसमें, ये क्या करना चाह रही है? देखिए राबड़ी देवी अभी पूरी तरह से परेशान है। आप समझ सकते हैं किस डिसओरिएंटेशन के स्टेट में वो होंगे। बिल्कुल बड़ा बेटा कहीं ना कहीं भाषा सा शुद्ध यूज किया है तो बहक गया है कहा जा सकता है। बड़े बेटे ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि खोल दिया है मोर्चा। पति बीमार हैं, पति इतना बड़ा जो देखिए एक तो बात है कि लालू यादव अगर बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाकर किसी को गए हैं तो साथ में जिम्मेवारियां भी तो देकर गए हैं। आपको उन दबे कुचले पिछड़े वर्गों के बारे में सोचना भी तो होगा, क्योंकि लालू यादव के ऊपर करप्शन के चार्जेस अगर लगते हैं तो लालू यादव के पास ये भी चार्ज लगता है कि लालू यादव इन पिछड़ों के लिए बहुत काम करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। तो वो लड़ाई तो लड़नी होगी ना। और राबड़ी देवी को कहीं ना कहीं लालू यादव की गैरहाजिरी में ये जो शब्द हैं इनके ये शायद संतुष्टि देते हों मुझे लगता है, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव भी दूर चल रहे होंगे, लगातार चुनावी सभाओं में घूम रहे होंगे। तेज प्रताप यादव तो दूर हैं ही। बहू कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। घर पर तो शायद नहीं ही होंगी राबड़ी के साथ, क्योंकि अगर वहाँ वो होंगी तो तेज प्रताप यादव नहीं जाएंगे। तो राबड़ी बहुत अकेली हैं, उनकी तबीयत भी खराब है। आपको पता ही है कि उनके कार्यालय उनके घर के बाहर जाकर कार्यकर्ता विरोध करना शुरू कर दिए जिनको टिकट नहीं मिला है। तो वो बहुत परेशान है। ऐसे में उनकी बातों का थोड़ा लगता है मुझे कि ज़्यादा जोर नहीं लेना चाहिए नीतीश कुमार को भी। तो सर हम देख रहे हैं कि पीके ना ही लालू के खिलाफ, लालू के साथ है और ना ही नीतीश के साथ है। तो अब पीके का होगा क्या? देखिए पीके खुद के साथ है। पीके खुद के साथ है और मुझे लगता है कि उनके खिलाफ भी अगर ये बातें हल्के में ना ले, अगर प्रशांत किशोर को उनके खिलाफ भी कैंपेन करने का मौका मिले तो वो कर देंगे, क्योंकि वो प्योर बिजनेसमैन है। उन्हें नीरज कुमार भी ये बात कहते हैं, पार्टी के कई दिग्गज ये बातें कह रहे हैं कि वो बिजनेस की तरह, कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं राजद को, जदयू को माफ़ कीजिएगा, और जदयू कंपनी की तरह काम नहीं कर सकती है। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो पीके के साथ रख के, मतलब कि पीके के कंधे पे रख के लालू यादव नीतीश पर सीधे सीधे निशाना तान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रशांत किशोर के लिए बहुत बुरा टाइम शुरू होने वाला है। अभी तक जो हुआ वो बुरा टाइम नहीं था, अब बुरा टाइम शुरू होगा। अगर वाकई प्रशांत ना घर के ना घाट, ना घर के ना घाट के, अगर प्रशांत किशोर का बुरा टाइम है तो वो ये है। और यहाँ से अब उनका उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार तो उनको यहाँ से खदेड़ ही रहे होंगे कि जाओ और प्रूव दैट दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल मेड अप। बट आई डोंट थिंक प्रशांत किशोर हैज एनी पॉलिटिकल वाटर टू प्रूव दिस। हमने देखा कि हमारे सर ने काफ़ी कुछ बात की प्रशांत किशोर और राबड़ी देवी पर। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कौन किससे ज़्यादा सत्ता मिलती है और कौन आता है कितने सत्ते में। तो यहीं पे मैं तरन्नुम आपसे अलविदा लेना चाहूँगी। देखते रहें न्यूज़ बिहार और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं अपने विचार। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।